मेला देखने गया है, लेकिन शाम होने वाली है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बेटा दीप, ये मैं क्या देख रही हूँ? इतना समझाने के बावजूद जिस बात का डर था वही काम तो करके आया है। आज बाबा जी की बात सच ही निकली। आए मेरे लाल सच सच बता दे मुझे, आए मेरे साफ बताओ, ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, तेरे साथ क्यों आई? मम्मी, आप इन्हें नहीं पहचानती हैं? मैं क्या जानूं कौन है, कहाँ की रहने वाली, इसका नाम क्या है? साफ साफ बताइए, कौन लड़की है, कौन तेरे साथ आई? मेरी मैया जरा की फिक्र ना करो, और फिक्र ना करूं, नाम जिठा है इनका सुनो गौर से। मेरी मैया जरा की फिक्र ना करो, नाम जिठा है इनका सुनो गौर से। राजी कुंवारी है इसी राज की, राजी कुंवारी है इसी राज की। आप से मिलने खातिर चली आई बेटा दीप, क्या कहा? ये राजकुमारी जी है और मुझसे मिले के आई है। हाँ मम्मी, ये सिर्फ आपसे मुलाकात करने के लिए हमारे साथ में आई हैं। बेटी वहां क्यों खड़ी, सामने आओ। देखो बेटी, अभी तक तुम्हारी तबीयत खराब रहती थी, काफी दिनों बाद तुम ठीक हुई, और फिर मेरा कहना है कि तुम अब बच्ची नहीं रही, सयानी भी हो चुकी हो। तुम्हें इस तरह नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि तुम भी सयानी हो और मेरा बेटा भी सयाना है। इस तरह तुम दोनों को कोई देखेगा तो अपने दिल में क्या सोचेगा? नहीं मम्मी, राजकुमारी जी हमारे साथ में ऐसे नहीं आई हैं। मम्मी, ये तो अपने सहेलियों के संग चमन की सैर करने के लिए गई थी, लेकिन उस चमन के अंदर महामंत्री रंजीत सिंह पहुंचकर राजकुमारी के संग में बदतमीजी कर रहा था। हाँ मम्मी, ये तो अच्छा हुआ कि हम मेला देखकर उसी चमन वाले रास्ते से गुजर रहे थे। आवाज सुनने पर दौड़ कर गया, मैंने राजकुमारी जी की हिफाजत किया और राजकुमारी जी से आपके बारे में मैंने जिक्र किया।
आपसे मिलने के लिए जिद किया, इसलिए अपने साथ लेकर आया हूँ। तूने बहुत अच्छा किया, क्योंकि राजकुमारी जी की हिफाजत किया, क्योंकि हमारे लोगों का फर्ज ही राजकुमारी की देखभाल करना, इनकी सेवा करना। लेकिन बेटी जी, एक बात मेरी समझ नहीं आती कि उस कमीने मंत्री रंजीत सिंह की इतनी बड़ी औकात कि उस कमीने ने तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डाला। उस कमीने को ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई, तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाला और इतनी घटिया काम किया। जी, यही बात तो मैं भी सोच रही हूँ कि इतना बड़ा नमक हराम मेरे साथ में बदतमीजी किया, लेकिन इसकी शिकायत मैं पिताजी से जरूर करूंगी माँ जी, और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। हाँ बेटा, क्या बात है? आज ये क्या देख रही हो तुम? माँ बेटे का प्यार देखकर तो मुझे मेरी माँ की याद आ गई। काश मेरी भी माँ होती तो मुझे भी ऐसा प्यार मिलता। बेटी, ये तुम क्या करी? क्या मैं तुम्हारी गैर लगती हूँ? देखो बेटी, आज के बाद ऐसी बात अपनी जुबान पे मत लाना। आज के बाद मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी ताकि तुम कभी एहसास नहीं करोगी कि मेरी माँ इस संसार में जीवित नहीं है। फिर कभी ऐसी बात अपनी जुबान पे मत लाना। ठीक है मुझे पिताजी इंतजार करते होंगे, आप मुझे रुखसत कीजिए, मैं अब जाना चाहती हूँ माँ। देखो बेटी, पहली बार मेरे बगले पे आए बगैर चाय नाश्ता किए, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। हाँ मम्मी, मैं चाय मारूंगी ना, चेहरा नहीं पहचान मिलेगा कम वक्त कहीं। माँ, जब दो शख्स आमने सामने बात करते हो, तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। जब देखो तब बकबक करता माँ, रहता है। समय काफी हो चुका है, फिर किसी दिन पापा के साथ में आऊंगी, तब चाय नाश्ता कर लूंगी। ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो जाओ। लेकिन हाँ माँ, मैं जाने से पहले आपको एक तोहफा देना चाहती हूँ, क्या? क्योंकि आपके बंगले पर मैं पहली बार आई हूँ। तोहफा? कैसा? हाँ माँ जी। ये तुम क्या करने जा रहे? देखो बेटी, तुम्हारा गलत सुना हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या हुआ? ये तुम क्या कर रही हो? मैं राजमहल जाकर दूसरा पहन लूंगी। नहीं बेटी, तुम्हारे डैडी पूछेंगे कि बेटी वो मेरा बनवाया हुआ हार क्या हो गया, क्या बताओ? बता दूंगी कि माँ को दे दिया है, लेकिन पूछेंगे क्यों दे दिया? ममता के तौर पर। ठीक है भाई, जीत करते हो तो कोई बात नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा? मैं देख रहा था कि आपके गले में कितना प्यारा हार लगा। बेटा, ये राजकुमारी जी के गले का हार अच्छा क्यों नहीं रहेगा? देख बेटा, राजकुमारी जी को ले जा और राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़ करो। फौरन आना नहीं, इतना मारूंगी चेहरा नहीं पहचान मिलेगा। कम वक्त कहीं का, इतना समझाने के बावजूद फिर भी देर करके आया है। जानता है कि मेरी माँ मेरे बगैर चाय नाश्ता भी नहीं करती। बहुत देर से भूख लगी है, भोजन बना कर इंतजार कर रहे थे। भूखी हो? और क्या? मेरी मम्मी इतना मारूंगी ना, चेहरा नहीं पहचान मिलेगा। बदतमीज कहीं का, मैं जाऊँ? सियाना हो गया, शर्म नहीं आती बेहुदा कहीं। मैं जाऊँ छोड़ने के लिए? हाँ बेटा, तू जा और राजकुमारी जी को छोड़कर और आना, देर नहीं लगा। बेटी, इसे रोकना नहीं, बहुत जल्द भेज देना। क्या हुआ? क्या हुआ? सच में जाऊँ मम्मी? नहीं, तू ऐसे नहीं जाएगा बदतमीज कहीं। बहुत जल्द आना, देर नहीं लगाना। जाओ मम्मी। नहीं, तू ऐसे नहीं जाएगा। माँ, नहीं जाओगे?
के बारे में हमेशा बताया करते थे, लेकिन आज राजकुमारी जी को साक्षात देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है। हर कवन सगुन लई के आई हो रे कागा, बोलिया सुहावने कवन सगुन लई के आई हो रे कागा, बोलिया सुहावने, बोलिया सुहावने पति मन भावने, लहर लहर तुम वही हो रे कागा, बोलिया सुहावने लहर लहर तुम वही हो रे कागा, बोलिया सिपाही, जय हुजूर। हमने मंत्री रंजीत सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। अभी तक नहीं आए महाराज। और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। क्या हुआ रंजीत सिंह, तुम महाराज इतना घबराए हुए और भागते हुए हमारे पास क्यों आए हो? महाराज आपकी सारी शान शौकत मान मर्यादा सारी खाक में मिल गई है राजन। क्या? हाँ महाराज। रंजीत सिंह, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। अगर आप जानना चाहते हैं तो महाराज सुनिए। एक लड़के ने राजकुमारी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है और राजकुमारी उसी के प्यार में पागल हो गई है। आपकी सारी इज्जत को धूल में मिला दिया है राजन। हाँ महाराज। रंजीत सिंह, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी बेटी के खिलाफ आवाज उठाया है। नहीं राजन, मैं आपसे सत्य कह रहा हूं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप इसी वक्त हमारे साथ चलिए और नजारा अपनी आंखों से देख लीजिए। लेकिन चलने से पहले हमारी एक शर्त होगी। क्या शर्त है राजन? अगर ये बात तुम्हारी सच निकली तो उस लड़के को मौत की सजा मिलेगी, और काश अगर ये बात तुम्हारी झूठ निकल गई तो वही मौत की सजा तुम्हारे लिए। महाराज, ये शर्त आपकी मुझे स्वीकार है। अगर ये बात छोटी निकल जाएगी तो रंजीत सिंह खुद हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएगा। आओ इसी वक्त मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। दीप सिंह, साले तूने मेरा माल छीना है और मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। महाराज के दिल में मैंने आग लगा दी है और तेरी मौत बन करके ये रंजीत सिंह आ रहा है। और आए बलबीर सिंह, साले आज भी वो दिन हमें याद है कि वो दिन तूने कहा था कि मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया है। बलबीर सिंह, अगर तेरा सर भरे दरबार में ना झुकाया तो समझे साले कुछ ना किया। वक्त का इंतजार करिए बलबीर सिंह, जब तक तेरे वंश का पीठ तक नहीं जला दूंगा तब तक रंजीत सिंह चैन की सांस लेगा। शहजादी साहिबा, जी ये सामने देखिए आपके राजमहल का मैन गेट दिखाई दे रहा है। अभी आप यहाँ से चली जाएं, अब आपको कोई डर नहीं है। देखिए, आप भी मेरे साथ में पैदल चलकर आए हैं,
महल चलते हैं, थोड़ा चाय नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद फिर आप चले जाना। नहीं राजकुमारी जी, अभी अभी आपने देखा भी और सुना भी कि जब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा हमारी माँ भूखी प्यासी बैठी रहेगी, इसलिए फिर कभी आऊंगा तो चाय नाश्ता कर लूंगा, लेकिन आज नहीं। देखिए आप जिद बहुत करते हैं, चलिए ना। राजकुमारी जी, कभी माता पिता के साथ आएंगे तो चाय नाश्ता कर लूंगा, लेकिन आज नहीं। अब आज आए हो तो अब जा रहे हो, बता रहे हो कि क्यों आप जिद कर रही हैं? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आज आप यहाँ से चली जाए। देखिए समय नहीं लगेगा, 5 मिनट में आप नाश्ता करके चले आए। क्यों आप जिद करती हैं राजकुमारी जी? मेरा हाथ छोड़, मैंने कहा है मेरा हाथ। तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। हुजूर, मैंने कोई ऐसे गलत कार्य नहीं किए जिससे कि हमारी वजह से आपका सर झुक जाए। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है राजन। यही तेरा फर्ज था। घसीटते हुए राज दरबार लेकर चलो। ठहरिए, ये क्या कर रहे हैं आप? कौन सा गुनाह कर दिया है इसने? अरे जो तो दोषी है वो तो निर्दोष बचा जा रहा है। कौन है दोषी? निर्दोष, इसके हाथों में हथकड़ी। दोषी कौन है? मंत्री रंजीत सिंह है। राम जादे, ज्यादा जुबान चली ना तो तेरी जुबान खींचकर कुत्तों के सामने डालूंगी। इसके सर पे इसका भूत चढ़ गया। वही मेरे सर पे इसके का भूत है कमीने? ये तुम नहीं बोल रही हो दीक्षा, बल्कि तुम्हारे सर पे जो इसी का भूत सवार है
शर्मजादे को मार डालता है। महाराज, आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे और नजारा आप अपनी आंखों से देख लिया है। हाँ? कि क्या वाकई में है ये? रंजीत सिंह, तुम्हारी बात सच निकली। महाराज, मैंने कहा था मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। रंजीत सिंह, उस लड़के ने हमारी शान चौकात, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है। ले आओ उस शर्मजादे को और इसी वक्त उस शर्मजादे को फांसी के तख्ते से झूला दो। नहीं राजा, मैं उसे अपने हाथों से मौत की सजा नहीं दूंगा। महाराज, क्यों ना ये काम बलबीर सिंह को सौंपते हैं? क्या बलबीर सिंह को? हाँ महाराज, क्या बलबीर सिंह को? वो आपकी देश की भलाई के लिए हर वक्त सीमा सरहद पे दुश्मन से टकराने को तैयार रहता है। और आप छोड़ दीजिए फैसला बलबीर सिंह कि क्या वो फैसला करता है। रंजीत सिंह, अगर ये बात है तो इसी वक्त बलबीर सिंह को फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। तहसीब रखिए आप। अरे खान, चलो फोन लगाओ बलबीर सिंह को और बोलिए कि सम्राट राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। लाओ फोन। ओ भाई पाड़े जी, बोलो इकबाल खान। ये बताओ साहब जी का नंबर वही पहले वाला तो है? जी, पहले वाला नंबर 98 38 56 57 26 26। यही नंबर है ना जी। ये मैं दो खूंटी है, तीन हो तो काम चला। तीनों को पकड़ाओ फिर। पकड़ ले जेठवारा वाली, ए पकड़ लिस तो यार तीनों पकड़ ले अरे चौहाई। तो फिर लगा दो। हेलो, आप कौन? मैं राज दरबार से इकबाल खान सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति बलबीर सिंह। ओ साहब, जय हिंद साहब। जय हिंद। साहब, आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाए। महाराज जी आपको याद किए हैं। कोई जरूरी काम? हाँ, कोई जरूरी काम। ठीक है महाराज, ही बोल दो, मैं बहुत जल्द दरबार में उपस्थित हो रहा हूँ। ठीक है सर, अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा सर। ओके सर। ये क्या महाराज, आप उदास? बलबीर सिंह, आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है क्या कि आज तक हमारे खानदान में जो कुछ भी नहीं हुआ, आज वो पहली बार हुआ है। हुआ क्या? एक लड़के ने हमारी बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को उसने धूल में मिला दिया। महाराज, वो कौन लड़का है जिसने जरा सा खौफ नहीं खाया और आपकी इज्जत पर हाथ डाला है? वो कहां का रहने वाला है? आप उसका नाम पता बताएं, मैं उसे ही नहीं उसके खानदान को मिटा दूंगा। बलबीर सिंह, उस लड़के का नाम और पता बताने की जरूरत नहीं है। वो लड़का इस वक्त कैद खाने में बंद है।
उसे कैद खाने में क्यों रखा? उसे गोली मार देना था। उसने महाराज की शानशाहियत पर दाग लगाने की हिमाकत की और उसे जेल में डाल दिया। ठीक कहते हो। अगर मैं चाहता तो उसे मिटा देता, लेकिन नहीं, इसका फैसला तुम पे छोड़ा गया है और इसीलिए तुम्हें सीमा से राज दरबार में बुलाया गया है कि इसका फैसला तुम्हें करना है। उस लड़के को मेरे सामने पेश किया जाए, मैं उसके जिस्म के 4 टुकड़े करके और हवेली के चारों कोने में टंगवा दूंगा। और जब ये पैगाम लोगों के कानों तक पहुंचेगी तो लोगों के रूह कांप जाएंगे। बाज हो सिपाही, जाओ उस लड़के को बलबीर सिंह के सबक पेश करो। जाओ उसे घसीट कर ले आओ। बलबीर सिंह, इसी लड़के ने हमारी 700 कदमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है और इसे सजा मौत की तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। महाराज, हमें कुछ वक्त दिया जाए, मैं जानकारी करूंगा। इसका मतलब कि बलबीर सिंह, हमारी बात पे तुम्हें विश्वास नहीं है? नहीं हुजूर, विश्वास है, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं तहकीकात करूंगा। इतना बड़ा सपना अपने दिल के अंदर क्यों सजा लिया? ठीक है बलबीर सिंह, अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है, लेकिन 5 मिनट के बाद इसे मौत की सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। सिपाहियों, इसके हाथ की हथकड़ी खोल दो और सब लोग हमारे साथ आओ। बलबीर सिंह, इस मौत की सजा तुम्हें अपने हाथ से देना है, क्योंकि महाराज की शान शौकत को इसे धूल में मिलाया है। इसे जिंदा नहीं छोड़ना है, मौत की सजा तुम्हें देना है, तुम्हें। किस्मत से पापा कह रहा है, जीते जी अपने बाप को मार डाला। ये बता कि मेरी परवरिश में क्या कमी थी? आज तक तेरा कौन ऐसा शौक बाकी रह गया जो मैंने पूरा नहीं किया? आज वही बात सामने आई जो बाबा कल्याणी मल ने कहा था। जब बॉर्डर पर गया था तो तुझे समझा कर गया था, लेकिन तूने मेरी बात पर अमल नहीं किया। बेटा, ये तूने क्या किया? है मेरे लाल, तूने गजब कर दिया। ऐ मेरे लाल, तूने क्या गजब कर दिया। सच बता, सच बता मेरे नूरे नजर। सच बता, सच बता मेरे नूरे
बिन तेरे कैसे जिंदा रह पाऊंगा, सजा देना पड़े फिर करूंगा उजर। सजा देना पड़े फिर करूंगा उजर। बता तूने ऐसा क्यों किया? ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार अपने पिता की छवि को पहचान लेना था। नहीं पापा, मैंने कोई ऐसे गलत कार्य नहीं किए जिससे कि हमारी वजह से आपका सर झुक जाए। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है पापा। फर्ज? क्या फर्ज पूरा किया बता। ऐ पिताजी कुछ मैं समझा नहीं। पिताजी कुछ मैं समझानगी, एक निर्दोष को है फंसाया गया। कुछ समझ मेरे आता नहीं, माजरा कुछ समझ मेरे आता नहीं। झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। झूठा इल्जाम लगाया गया नहीं, यही बात रणजीत सिंह कहता तो मैं उसकी बात को गलत समझता, क्योंकि मैं उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूं। वो निहायत झूठा चापलूस इंसान है। लेकिन यह बात महाराज ने कहा, कोई बाप अपनी बेटी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगा, कोई बाप अपने घर की मान मर्यादा को नीलाम नहीं करेगा। हाँ पापा, आपकी बात सच है कि कोई भी बाप अपनी बेटी के माथे पे इतना बड़ा कलंक का दाग नहीं लगाएगा। कोई भी बाप अपनी शान साहियत पे धब्बा नहीं लगाएगा। आपकी बात सच है पापा। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो बलबीर सिंह, क्या फैसला किया है? हुजूर, ये आपकी नजर में गुनहगार है तो सजा मिलना चाहिए। गुनाह गुनाह होता है, चाहे अपना हो या पराया हो। बलबीर सिंह, काश अगर उस वक्त हमारी जगह